एक बार एक साधु एक गांव के बाहर बैठकर तपस्या कर रहा था। अपनी पूजा पाठ में लीन रहता था। छोटी सी कुटिया थी उसकी और उसमें वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक बार उसने देखा कि एक बहुत ही काली सी छाया भागती हुई गांव की तरफ जा रही है, क्योंकि गांव के बहुत से लोग इस साधु को मानते थे और इसको प्रणाम करने आते थे। इससे बहुत कुछ ज्ञान भी लेते थे, इसे भगवान की तरह पूजा भी करते थे। साधु भी अपनी तरफ से निश्चल भाव से इन गांव वालों की जो यथासंभव मदद कर सकता था वो करता था। जब इसने देखा एक काली छाया भागती हुई गांव की तरफ जा रही है, तो इसने फौरन उस काली छाया को अपने तपोबल से पकड़ लिया और उसे पकड़कर पूछा, कौन है तू? इतना भयानक तेरा रूप है, इस गांव की तरफ क्यों जा रही है? ये गांव मेरे संरक्षण में है। अब ये महामारी बोली, ये काली छाया बोली, मैं महामारी हूँ और मुझे ये आज्ञा हुई है कि इस गांव से मुझे 100 लोगों को लेकर जाना है। इस गांव में 100 लोगों की मृत्यु जो है वो निश्चित है। साधु ने बोला, ऐसा नहीं है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब ये काली छाया बोली, ये विधि का विधान है, आप इसमें दखल ना करें। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 100 से 1 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधि का विधान है तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। अब ये महामारी जो है वो गांव की तरफ गई। साधु भी आराम से तपस्या में लीन हो गया। अगले दिन पता चला कि उस गांव से 200 लोगों की मृत्यु हो गई है। साधु बहुत हैरान हुआ कि महामारी ने तो 100 लोग कहा था, ये 100 और कौन और कैसे मर गए? उसने फौरन महामारी को दोबारा से पकड़ लिया कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये क्या चक्कर है? तुमने तो 100 लोग कहा था और ये 200 लोग मर गए हैं। तब ये महामारी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो सिर्फ 100 लोगों को ही लेकर गई हूँ जिनका मृत्यु निश्चित थी, बाकी 100 तो डर के मारे मर गए हैं। आजकल हमारे धरती पे पूरी आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने अपना आतंक फैला रखा है। यहाँ मैं आप सबको ये कहानी इसीलिए बताई है कि आप सब लोग पैनिक ना हों। जो विधि का विधान है वो तो है ही, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। देखिए, अभी मुझे भी ऐसा हुआ कि गला ख़राब हुआ और थोड़ा सा फीवर आने लगा। अभी तक सब ठीक था कि अचानक मुझे एक फ़ोन कॉल आई, किसी अपने की ही थी, और उसने मुझे बोला, अरे कोरोना टेस्ट कराओ, ये कोरोना है, कोरोना के सिम्टम्स हैं। अभी तक जो मैं 3 दिन से बीमारी में अपने आप को ठीक करके चल रही थी कि ठीक है, गला ख़राब है, कोई नहीं, इट्स ओके। अचानक से जब किसी ने मुझे ये विचार मन में डाल दिया कि तुम्हें कोरोना है, तुम कोरोना टेस्ट कराओ, मेरा भी दिमाग 1 मिनट के लिए ख़राब हो गया। भैया मुझे कोरोना हो गया, कहीं मैं भी तो जाने वाली नहीं हूँ। जाना तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबने जाना है, लेकिन उससे पहले जो तकलीफ़ है, कहीं मैं भी वो उससे, मतलब बहुत दिमाग एकदम से ख़राब हो गया अच्छे से कि ये क्या चक्कर है। कम से कम आधा घंटा अपने अंदर से उस विचार को निकालने में लग गया, जो मुझे ये रियलाइज़ कराने लगा था कि तुझे कोरोना है बेटा, अब तेरा नंबर है। जहाँ मैं दूसरों को अब तक ये एडवाइस दे रही थी कि पैनिक नहीं होना, वहाँ मैं खुद पैनिक हो गई। और सिर्फ उस पैनिक होने का कारण क्या था? किसी ने मुझे ये बोल दिया कि तुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, कोरोना का चेकअप कराओ।
और आधे घंटे बाद जब मैंने अपने आप को माइंड को सेटल किया कि भाई हम पहले भी बीमार होते थे, पहले भी हमारा गला ख़राब होता था, अभी हमने नवरात्रि है और अब हमने कुछ घी की तली हुई चीज़ें खा ली हैं, ऊपर से पानी पी लिया है, गला ख़राब हो गया, ठीक हो जाएगा जैसे पहले ठीक होता था, अब क्या हो गया ऐसा। माइंड को सेटल करने में आधा पौना घंटा लग गया। सो आप सब लोगों से भी मैं ये गुजारिश करूँगी कि अगर कोई बीमार है तो पहली बात तो उसे ये बिल्कुल नहीं बोलें कि जाके टेस्ट कराओ भाई, आप लोगों को कोरोना है। कोरोना हो, अच्छा मैंने तो इसको इजीली चेक किया। सेंट की बोतल ली और उसको स्मेल करके देखा, स्मेल ठीक थी। चीनी ली और उसको मुंह में डाल कर देखा, स्वाद भी ठीक था। हो गया मेरा कोरोना टेस्ट। क्यों जाऊं मैं, क्यों पैनिक हूँ? बिल्कुल पैनिक नहीं होना, फीवर हो रहा है, ठीक हो जाएगा। आपके पैनिक होने से आपकी बीमारी ना होते हुए भी आपको महसूस होने लगेगी, और जिस चीज़ को आप महसूस करना शुरू करेंगे वो ना होते हुए भी आपको डरा देगी, आपको परेशान कर देगी। और डॉक्टर्स की तो बल्ले बल्ले है ही है आजकल। ये वीडियो आप सब लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्हें पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। ये बीमारी किसी तरह के से कोई नुकसान नहीं कर सकती। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब तक आपको लगता नहीं है कि आपकी स्मेल ख़राब हो गई है, नहीं आ रही है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब तक आप इसको अवॉइड करें कि आपने हॉस्पिटल्स जाना है। बेड नहीं मिल रहे हैं लोगों को, क्यों नहीं मिल रहे हैं? ज़रा सा लोग पैनिक होकर बेड की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। पैनिक नहीं हो। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पैनिक नहीं हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू।